हेलो बच्चों, अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। होप आप अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को 20 मिनट सीरीज का लास्ट वीडियो दूंगा जो कि मैथमेटिक्स का है। ये आपको मैथमेटिक्स का जो 20 मिनट जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को कंपाइल किया है प्रीवियस ईयर को देख के। जैसे कि हमारे पास प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस अदर बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में या यूपी बोर्ड में आए हैं, सारे क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद में जो मुझे लग रहे हैं कि जो 2026 वाले जो पेपर हो रहा है 17 फरवरी को जो सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का है उसमें आने का चांस है। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाते हैं उस क्वेश्चन को मैं कंपाइल किया हूं और हो सकता है आ जाए। ये मैं इसलिए कंपाइल किया हूं क्योंकि मैंने सारे बोर्ड के क्वेश्चन को एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद मुझे लग रहे हैं आ जाएंगे। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे 20 मिनट सीरीज का उसको आपने इतना प्यार दिया, ठीक है, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन को टैकल किया और 10 क्वेश्चन आपको पेमेंट में भी दिया हूं। और आपको ये मैं बता दूं कि जो आपका पीडीएफ है ना, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं खुद से, ठीक है। तो चलिए हम टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन के स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू क्या होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना एक्स स्क्वायर माइनस 9 का, तो आप देखोगे इसमें आपके पास दो फैक्टर बनेगा, एक्स माइनस 3 और आपके पास क्या बनेगा x प्लस 3। सो डेट इसका एक आंसर आएगा प्लस 3 और एक आएगा माइनस 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? फर्स्ट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास यूपी बोर्ड 2021, बिहार बोर्ड 2023 और सीबीएसई बोर्ड 2020 में रिपीटेड हुए हैं। सो डेट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को इसमें टैकल किया हूं, रखा हूं कि जो कई सालों में रिपीट हुए हैं। आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन कितना आसान है, तो लिटरली आप इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को मत जज करिएगा। मैं क्या इस पीडीएफ में या फिर इस वीडियो में मैंने क्या सोच के ये वीडियो बनाया है, पहले मैंने सबसे बड़ा बोर्ड जो आईसीएसई बोर्ड है ना उसके पीवाईक्यू को देखा हूं और फिर उसके बाद सीबीएसई के जो पीवाईक्यू है, उसके बाद कोई अदर बोर्ड, चाहे आपका हो गया यूपी बोर्ड और या आपके पास बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड हो गया या तो आपके पास बिहार बोर्ड हो गया या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड। देखो मैंने जितनी भी 20 मिनट सीरीज में जितने भी वीडियो को लाया है, चाहे वो 12th के लिए या 10th के लिए, तो मैं यही सोचता हूं कि आईसीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन, क्योंकि एक चैप्टर का क्वेश्चन से डिसाइड होता है, तो आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन जो है अदर बोर्ड्स चाहे सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड वो उठा लेते हैं। सिमिलरली हमारे पास सीबीएसई बोर्ड भी क्या करता है, रिपीट होता है, क्योंकि क्वेश्चन कांस्टेंट है। सो दैट दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने पे फोकस नहीं करूंगा, मैं आपको केवल क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रोवाइड करवा रहा हूं ताकि आपको मतलब वो आपको आसान हो जाए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, सेकंड, द नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेदित रेखाओं द्वारा निरूपित रेखीय समीकरणों का युग्मों का हल कितनी संख्या होती है, ठीक है। तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जब लीनियर आपको बोल दिया गया, देखो मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा लेकिन आप इसको मैं थोड़ा बहुत बता दूं कि जब लीनियर बोलेगा तो जिसकी डिग्री 1 होगी, तो जिसकी डिग्री होती है ना उतना ही मैक्सिमम हमारे पास सॉल्यूशंस मिलते हैं, मिनिमम उससे कम भी हो जाए। तो 1 हमारे पास डिग्री है, सो डेट हमारे पास सॉल्यूशंस क्या मिलेंगे? 1। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट दिस इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स इन मल्टीपल बोर्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, दी HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर। देखो अब HCF LCM हर कोई पढ़ा होता है, लेकिन अगर बाय द वे क्वेश्चन घुमा के पूछे ना तो हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा। सो डेट अगर HCF और हमारे पास किसका पूछे 2 को प्राइम का, तो उसके में बीच में कॉमन क्या होगा? एक ही। सो डेट आंसर इज थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन रिपीटेड है बहुत टाइम, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ देन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आपको भी पता है साइन कितनी डिग्री की वैल्यू जो होती है हाफ होती है, नो डाउट। साइन के केस में हमारे पास 30 डिग्री। ये देखो अभी आपको लगेगा इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछेगा, हम जानते हैं आपके लिए आसान क्योंकि आपने पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर किया है। बट अगर बाय द वे उन लोगों के लिए जो जैसे पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाते हैं जो आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास, दूरी पर आधारित सूत्र क्या होता है? डायरेक्टली फार्मूला बताया क्या, द डिस्टेंस फार्मूला इज बेस्ड ऑन। अब आपको ये बात तो पता ही होगा कौन सा है आपका। देखो हमारे पास पाइथागोरस पर में डिस्टेंस इज बेस्ड है। बताओ किस पर बेस्ड होता है डिस्टेंस? जब आप डिस्टेंस फार्मूला निकालोगे तो किससे निकाल के आता है? पाइथागोरस से, क्योंकि एक पॉइंट ये होता है और दूसरा पॉइंट पी, तो इन दोनों के बीच की दूरी तो निकालते हैं तभी तो हमारे पास वो पाइथागोरस प्रमेय से आता है। तो वो राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड होता है, ठीक है। देखो आपको लग रहे होंगे क्वेश्चन आसान है, लेकिन देखो कितना घुमाया, इतना ध्यान से कोई इतनी करीबी से चीजों को नहीं पढ़ता, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, द रेट ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल, किसके इक्वल होता है हमारे पास? देखो स्क्वायर ऑफ रेट ऑफ द साइड्स के हमारे पास इक्वल होता है। और ये क्वेश्चन कितने टाइम से रिपीट हुए? देखो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड और हमारे पास बिहार बोर्ड दोनों में रिपीटेड हुए हैं। जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं, मैं आप लोगों को बताया था कि मैं आपको 10th का 12th का मैथ का भी वीडियो लेके आऊंगा और मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में, इंडिविजुअल प्लेलिस्ट में आपको 10th की
जितने भी 10th का आई थिंक पूरा हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी 4 हो गया, और आपके 12th के जो वीडियो हैं उसमें मैथ का केवल बचा है। तो आप अपने दोस्तों को ये पीडीएफ या फिर ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7 नंबर, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल का सम, अब तो ये तो देखो बहुत आसान हो गया, लेकिन फिर भी क्या करें, हमको तो करना है क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया, 180 नंबर, 180 डिग्री। और द नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं कि सीरीज का 8 नंबर, द पॉइंट व्हिच डिवाइड ए लाइन ऑफ सेगमेंट इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:1। देखो जब आपके पास इंटरनली 1:1 रेशियो, जिसका रेशियो सेम है, चाहे 1:1 कर दे या 2:2 कर दे, तो इसका देखो मिड पॉइंट का फार्मूला आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ऑप्शन हमारे पास मिड पॉइंट क्या है, और मिड पॉइंट का फार्मूला आपको भी पता है कि x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखो मिड पॉइंट वाले सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज क्या है, हमारे पास वृत्त का व्यास होता है। अब देखो व्यास की बात होता है तो देखो आसान है, लेकिन जो पढ़े उनके लिए रेडियस बाई 2 होता है। सो डेट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। ये रिपीटेड क्या, बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, हर जगह रिपीटेड क्वेश्वन है। और 10th नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द 1045। अब इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कमेंट में इस पर रिप्लाई दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इफ द डिक्रीमेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, यानी नेचर ऑफ रूट पर एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, नेचर ऑफ रूट पर एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो क्या होता है, कितने केस बन सकते हैं, 3 केस। एक डी की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, एक डी की वैल्यू 0 से कम हो, एक डी की वैल्यू 0 हो। ये 3 केस के लिए आप नेचर ऑफ रूट्स देख लीजिएगा। लिटरली ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, डन है, ये आए हैं, आपको मैं बता दूं ये डन है, आप लिख के ले लो। दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट डन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। हम क्वेश्चन आपको जब पेपर हो जाएंगे तब भी करवाऊंगा, इस स्क्रीनशॉट को ले, डन कंफर्म आए हैं, 17 फरवरी को आएंगे। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो हाँ, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको नहीं बता। देखो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आए ना आपके सामने, तो आपको पहले नंबर घबराना नहीं है। देखो आपको मैं बता दूं, पहले वैसे इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई देता हूं, मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा, बिकॉज अब डायरेक्ट की टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो मेरा 20 मिनट की सीरीज 20 मिनट में नहीं कंप्लीट होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, एपी में n पदों का योगफल क्या होता है। SN की वैल्यू पूछ रहा है, तो SN की वैल्यू क्या होता है आप देख लोगे, n/2, और हमारे पास ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। और ये रिपीटेड कितने हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन 2021 और ICSE बोर्ड, यूपी बोर्ड दोनों में रिपीट हुए हैं। सो दैट तीनों में दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखिएगा क्वेश्चन कितने टाइम्स रिपीट हुए हैं। 2 ट्रायंगल्स आर ए सिमिलर, किसके हमारे पास 2 ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, हमारे पास देखो उसके साइड्स और देयर एरिया भी इक्वल हो सकते हैं। हाँ, जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं एंगल भी, सही बात है, करस्पॉन्डिंग। हाँ, तो नो डाउट आपके पास ऑल ऑफ द अबव आंसर इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी क्वेश्चंस मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट रिपीटेड है, सो दैट मुझे ऐड करना पड़ा। और 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ये तो बता ही देता हूँ, 0 0 होता है, क्योंकि ओरिजिन का मतलब ना तो एक्स एक्सिस पे कोई डिस्टेंस चला, ना तो वाई एक्सिस पे, दैट मीन उसी पॉइंट का पूछ रहा है, दैट इज ओ। तो हमारे पास क्या है, 0 0। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट दिस सर्कल। ये हमारे पास क्या होगा बताओ, देखो इसमें हमारे पास जब भी कभी देखोगे तो टेंजेंट की जब बात पूछेगा तो ये 1 पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट लिटरली, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे, ये आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना अंदर से चीजें कोई पढ़ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन जो है, त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। देखो वृत्त का क्षेत्रफल की जब बात करेंगे πr²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप, वैसे सिमिलरली जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर सबका देख लीजिएगा। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, तो नो डाउट 2πr होता है। आई थिंक दिस इज द क्लियर बेसिक क्वेश्चन, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट दिस इज द मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, द मीन्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होगा। अब n नेचुरल नंबर की अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, n + 1/2 मीन की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप एक कमेंट में एक आंसर बताओ कि स्टार्टिंग से लेके 50 तक का हमारे पास सम क्या होगा, सम क्या होगा, इसका भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप हमको इसका आंसर बताइएगा। देखो आई थिंक मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ। 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट क्या होता है हमारे पास देखो 1 आएगा, सबकी घटना घटने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर प्रोबेबिलिटी घटेगी कोई घटना पी और जो ना घटे उनका सम अगर दोनों निकालते हैं ना, तो क्या आता है, दोनों का सम वो क्या होता है, 1 होता है। तो अगर इसकी वैल्यू पूछ ले तो आप इसको ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, जब हम एक्सप्लेनेशन पे क्वेश्चन कराएंगे ना, जब हम एक्सप्लेन कराएंगे तो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा भी। तो आई थिंक 1 मिनट, हाँ ठीक है, मैंने इसका आंसर क्या बताया था एक बार,
हाँ 20 का क्या बताया था, हाँ बताया हूँ ना, तो नहीं बताया तो एक बार फिर से देख लो, एक बताया था, ठीक है। अब हमारे पास 21 के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ ए नॉट इक्वल टू 0 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। क्या होगा हमारे पास, जब हमारे पास ए बराबर 0 नहीं है, ए बराबर 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट पूछ लिया है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, रिपीटेड बहुत टाइम हुए हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, अब इनमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करना, इतना आसान क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। इन ए राइट ए ट्रायंगल्स साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये भी आसान है, तो इसका वैल्यू एक ही होगा। देखो आई थिंक क्वेश्चन आसान है, आपको लग रहे होंगे, बट आप देखो कितने टाइम्स रिपीटेड हुए हैं। डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड ए माइनस ए कामा बी, इसकी वैल्यू आप सिंप्लीफाई करके निकालिएगा। वैसे मैं आंसर बता देता हूं, क्योंकि सॉल्व करोगे तो अगर नहीं आएगा आंसर तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी। तो ये हमारे पास आंसर क्या होगा, सी आंसर इज द करेक्ट। और ये रिपीटेड सीबीएसई बोर्ड 2021, आईसीएसई बोर्ड 23 में भी रिपीटेड हुए हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन, द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर्स एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, इस क्या होगा हमारे पास 25 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास देखो ये क्या होगा, जब सबटेंडेड बाय द डायमीटर, तो वो क्या बनता है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सीबीएसई बोर्ड 2020 और बिहार बोर्ड 2022 और आईसीएसई बोर्ड 2023 में रिपीटेड हुए हैं, एक दूसरे के क्वेश्चन को उठा लिए हैं, ठीक है। और हमारे पास दी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस क्या होगा, तो जब स्फीयर की बात किया जाए तो हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, ए, ये आंसर ही करेक्ट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूले बेस है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और दी अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दी क्लास मार्क, इस क्या है, वर्ग चिन्ह क्या होता है। अगर ये 27 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हो तो क्या होता है, मीन ऑफ द क्लास लिमिट्स होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके पास स्टैटिक्स के हैं। आई थिंक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट कितना है, देखो इम्पॉसिबल इवेंट की अगर बात बोलेगा तब आप क्या निकालोगे, तो वो हमारे पास जब से पूरी घटना घटती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक होती है, इम्पॉसिबल की 0 होगी, तभी तो एक आती है, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन से रिपीट हुए हैं सीबीएसई बोर्ड 2021, बिहार बोर्ड 2023 और आईसीएसई बोर्ड 2024 में। सो डैट दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहो अच्छे से। और मैं आपको बता दूं कि जो अगर आपको सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम चल देखते हैं कि हमारे पास इफ कॉस थीटा बराबर जो है वो 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगा। अब आप बताओ कि हमारे पास कॉस किसकी वैल्यू 0 होती है। आपको मैंने इसके पहले बताया है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। सिमिलरली उसी के कॉन्सेप्ट में कॉस 0 को उसी का जस्ट अपोजिट होता है, तो cos 0 की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसमें थीटा की वैल्यू अगर 0 पूछा तो ये क्या होगा, तो 0 होगी, ठीक है। चाहे आपको ऐसे पूछ ले कि cos 0 की वैल्यू cos थीटा बराबर cos 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओगे 1। ये किसके बराबर होगा, साइन 90 की वैल्यू, यानी थीटा की वैल्यू जो हो गया वो 0 हो गया, ठीक है, इसके केस में। और इसके केस में थीटा की वैल्यू साइन के केस में 90 डिग्री। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी आल्सो, ठीक है। हम तो आगे क्वेश्चन को चलते हैं, बढ़ाते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन 31, इफ दिस सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर और उसके बाद में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के देन इज 5। हमारे पास पॉलिनोमियल्स की जीरोज दे दिया गया, तो के की वैल्यू जो भी आपके पास जीरोज वैल्यू होगी वो उस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है पुट करने पे। तो इस पे पुट करने के बाद आप के की वैल्यू निकालोगे, ये आपका मेथड है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा। तो वो हमारे पास के की वैल्यू जब निकालोगे तो हमारे पास इनके शून्य का योग दिया गया है, दोनों का योग दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 दिया है और के की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे क्या होगा कि आप अल्फा प्लस बीटा कॉफिशिएंट में देखोगे तो माइनस बी बाई ए होता है, तो -5 को मल्टीप्लाई करोगे -5 में और ए की जगह पे 1 है तो 5 आएगा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास दिया है तो उसको आप सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू निकालोगे। और उसमें आपके पास देखो, इससे आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको इसमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब उसको कंपेयर करके इक्वेशन बना के उसको सिंप्लीफाई करोगे। मैं उसका जस्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि क्या आ सकता है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आएगा आप सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो आप उसको मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको उसको सोल्यूशन से दे दूंगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, द 10th टर्म्स ऑफ द एपी 3, 7 एंड 11 क्या होगा। 32 नंबर का क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या आएगा हमारे पास, वो 43 वैल्यू आएगा। आप एक बार उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट में मेंशन कर देना, मैं कमेंट में रिप्लाई भी दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में जो हमारे पास कमेंट है आप उसमें अपना राय दे सकते हैं। और मैं आप लोग को यह भी बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहां से एक्सेस कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास कब आया था, 2021 में, और सीबीएसई बोर्ड 2022, यूपी बोर्ड 2024 में आया था, ठीक है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज दी
वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। और 33 नंबर का क्वेश्चन की जब हम बात कर लेते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर द सिमिलर द रेशियो देयर एरिया इज इक्वल। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया, लेकिन इससे रिलेटेड एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं है। तो हमने क्या बताया, तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर ऑफ रेशियो और करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है। और 34 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan 45। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो उसे मैं आपको बता ही देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन वैल्यू होगा। और 35 नंबर दी कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एक्स एक्सिस आर दी, क्या होगा, एक्स एक्सिस की बात अगर करें तो मैंने ये क्वेश्चन जितने भी मेरे स्टूडेंट मेरे से पढ़, मैंने आपको स्पेशली बताया था कि आप एक्स एक्सिस का और आप वाई एक्सिस का दोनों का कोऑर्डिनेट और दोनों का इक्वेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस का आप, मैंने यहाँ पे बता दे रहा हूँ एक्स एक्सिस का क्या होगा, कि एक्स एक्सिस का क्या है, मतलब एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस, यानी a, 0 होगा। अब a को आप a लिख सकते हो, अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, a द्वारा चली गई डिस्टेंस। तो a पे हमारे पास y की वैल्यू 0, और y की बात करेंगे तो y में a की वैल्यू 0 होगी, तो a, 0 मतलब b हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कहीं लिखा है, देखो किसका पूछा, x का पूछा है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास सी वाला मैच करना, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड हुआ, ऐसे क्वेश्चन आते ही 100%। और हमारे पास फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द नंबर ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल। तो हमारे पास क्या होंगे 36 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन सेकंड होगा, ठीक है। आप इसको करिएगा, एक बार नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं उसको क्वेश्चन को करवा दूंगा। 37 द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिक आप इस साइड क्या होगा हमारे पास, आप इसको पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, बताओ इसको 37 नंबर में क्वेश्चन में क्या होगा, हमारे पास वही आंसर होगा, इसलिए मैंने मिटाया है, ठीक है। आप इसको करिएगा एक बार, अगर डाउट होगा तो बताइएगा। और ये क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल रिपीटेड हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड 2020 और यूपी बोर्ड 2022, बिहार बोर्ड में भी रिपीट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मीन ऑफ डाटा इज डिफाइंड एज। मीन हमारे पास कैसे डिफाइन होता है, ये सीबीएसई बोर्ड 2021 और आपके आईसीएसई बोर्ड 2022, यूपी बोर्ड 2024 में रिपीटेड हुए, सब एक दूसरे के क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, इसीलिए ये सीरीज मैंने लॉन्च किया ताकि आप लोग को पीवाईक्यू और उसके एनालिसिस के साथ आपको एक कम टाइम में ज्यादा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिले, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, ताकि आप चीजों को और अच्छे तरीके से कर लें। हमारे पास ऑप्शंस क्या होगा, सी ऑप्शंस इज द करेक्ट। द नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं 39, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलवेज लाइज बिटवीन। हमारे पास किस पे लाई करेगी, हमने आपको बताया प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास हमेशा 0 से लेके 1 पर लाई करती है, और ये हमारे पास बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड तीनों में क्या है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है। मैंने एक ही टाइम्स आपको मेंशन किया हूं, बाकी ये काफी टाइम्स रिपीटेड है। दी 40 नंबर क्वेश्चन, दी ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इज, हमारे पास क्या होंगे 40 नंबर क्वेश्चन में, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो वो हमारे पास x बराबर 3 होगा, तो वो x एक्सिस पे होगा या y एक्सिस में, तो नो डाउट आंसर क्या होगा, ये हमारे पास वर्टिकल होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें x बराबर 3 दिया है तो x पे ही चलेगा, y पे कुछ नहीं चलेगा। सो लेट द आंसर इज द क्या होगा हमारे पास, वर्टिकली इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस आंसर इज द मल्टीपल टाइम रिपीटेड इन मल्टीपल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड 2021, यूपी बोर्ड 2023 and Bihar board 2024. So that this question is very important to everyone. And the angle between the radius and the tangent at a point of the content क्या होता है, स्पर्श बिंदु की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच की जो एंगल्स है ना, वो क्या होंगे हमारे पास, वो 60 होंगे। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आई डोंट नो, बार बार तो मैं बोलूंगा नहीं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ईयरली और जो क्वेश्चन जब आया है उसका जो डेट आप क्या करोगे, देख लिया करोगे, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ एक कोन, शंकु का आयतन होता है, क्या होता है, शंकु का आयतन गोले के आयतन का 1/3 होता है, बल्कि उसमें h के जगह r के जगह पे एक आपके पास h आ जाता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। सॉरी ये कोन का है, ठीक है, कोन का है, और उसका क्या होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है, सिलेंडर का क्या होता है पाई r स्क्वायर, ये तो इसका 1/3 होता है, यानी ये सिलेंडर का हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, कोन का हो गया, वो 1/3 होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ये चीजें बेसिक चीजें हैं, और आई थिंक ऑप्शन इज दी करेक्ट भी, और ये मल्टीपल टाइम्स में क्या है, रिपीटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, द मीडियम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, वो हमारे पास 5.5 होंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आप अगर रट पाओ तो रट लो, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करके देखो, जो नई सोल्यूशन आ रहा है कमेंट में मेंशन करो, आई विल ट्राई टू इंप्रूव एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड इट टू सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। एंड इफ पीई, अभी मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 0 है तो ई की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास घटना घटती है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हमारे पास क्या होगी, ये बताना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आपको अगर ऐसी चीजें दिया होगा ई की वैल्यू पूछेगा तो बताना इम्पॉसिबल है। सो डेट हमारे पास इसका क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे बता आप नहीं सकते, ठीक है, और ये और भी डाटा देना होगा तभी आप बता सकते हैं। एंड 45 आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम, कैसे ड्राइव किया गया, मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हुआ है हमारे पास आया है, ठीक है, और बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई तीनों में आया था। एंड द वैल्यू ऑफ साइन 30, ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, कमेंट में आपका इसका आंसर का क्या करूंगा, वेट करूंगा, तो आप लोग इसको जरूर करिएगा। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स इक्वल किसके बराबर होता है, पॉलिनोमियल्स, तो नो डाउट ये क्वेश्चन हमारे पास ग्राफ ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे कटती है उसी के बराबर को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। और
नेक्स्ट क्वेश्चन 48, ए सॉलिड हैविंग नो वर्टिक्स, अगर उसके पास कोई भी वर्टिक्स नहीं है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या होगा? तो ऑप्शंस देखो वो क्या होगा, तो वो हमारे पास वर्टिक्स नहीं है तो वो स्पेयर होगा, ठीक है, कोई भी वर्टिक्स ना हो तो स्पेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास अगला और सेकंड ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, द मोड इज द वैल्यू व्हिच, यानी बहुलक वह मान होता है जो कॉमन कम्स फर्स्ट या कम्स लास्ट या अकरिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली। तो नो डाउट ये क्वेश्चन तो ऑप्शन बहुत आसान है, ये अकरिंग मोर फ्रीक्वेंटली, जो सबसे ज्यादा बार आया होता है उसी उस सीरीज को क्या क्या बोलते हैं? बहुलक। ये क्वेश्चन मल्टीपल रिपीट हुए सीबीएसई बोर्ड 2020, यूपी बोर्ड 2022 एंड बिहार बोर्ड 2023। ये क्वेश्चन एक दूसरे का उठाया गया है। पहले किस में आया था? सीबीएसई बोर्ड में। आप देखो इनका ट्रेंड देखो, जैसा मैंने सोचा है वैसे सीबीएसई बोर्ड एक बार एक क्वेश्चन को दे दिया, यूपी बोर्ड उसका कॉपी कर लिया, और यूपी बोर्ड फिर उसका क्वेश्चन क्या करेगा? बिहार बोर्ड कॉपी कर लेगा। तो मेरा टारगेट यही है कि जो सबसे बड़ा बोर्ड जो पहले सीबीएसई बोर्ड है उसके पीवाईक्यू को एनालिसिस किया हूं, फिर उसके क्वेश्चन को जो फिर सीबीएसई बोर्ड उठाया उसको डाला हूं, फिर इसी के क्वेश्चन को क्या करते हैं, जितने अदर बोर्ड्स होते हैं, चाहे यूपी बोर्ड्स हो गए, चाहे बिहार बोर्ड्स हो गए, चाहे अदर स्टेट कोई भी बोर्ड्स हो गए ना, वही क्वेश्चन उठाते हैं। सो डेट ये सीरीज जितने भी स्टूडेंट बोर्ड के एग्जाम की स्पेशली मैथ का पेपर दे रहे हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने हमेशा यही देखा है कि ये क्वेश्चन क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। आईसीएसई बोर्ड का सीबीएसई उठाता है, सीबीएसई बोर्ड के ये स्टेट बोर्ड उठाते हैं। सिमिलरली आईसीएसई बोर्ड के भी डायरेक्ट उठा सकते हैं बोर्ड, और ये भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे स्टूडेंट के पास आप ये भेज सकते हैं जिसमें कम टाइम में अगर उनको तैयारी करना हो तो लिटरली काफी अच्छा है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सीरीज पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज जो है, द सम ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स इज क्या होगा हमारे पास? देखो मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, एक होगा। सबसे ज्यादा घटना घटने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक होती है, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड 2021 और आईसीएसई 2023 और यूपी बोर्ड में 2024 में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ। आप खुद देख रहे होंगे कि स्टेट बोर्ड क्या करता है, इन्हीं दोनों स्टैंडर्ड बोर्ड का क्वेश्चन को क्या करता है, उठा के अपने उसमें लगा लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है क्वेश्चन जो होता है कांस्टेंट होता है। आई थिंक मेरा कोशिश है कि मतलब 20 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन या क्वेश्चन रिपीटेड जो हो रहे हैं उसको आप एक बार रिवीजन करवाना। आई थिंक आपको सीरीज अच्छा लगा होगा, और 2-4 मिनट अगर आगे हो गया तो मैं 10 क्वेश्चन आपको सेल्फ एनालिसिस करने के लिए दिया हूं, जिसका कमेंट में मैं रिप्लाई का वेट करूंगा। होप आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा, तो आप अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जो 10th का जो बच्चे हैं उनको आप भेज सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप 10 क्वेश्चन रीड कर लो। चलो उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसको क्या कर सकते हो, कमेंट में आंसर कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 एंड कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन को मैंने मल्टीपल टाइम्स जो रिपीटेड है उसको मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। तो आप उसको एक बार देखिएगा, रिपीटेड है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये देखो सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन सकते ये रिपीटेड कई बार हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको देख के जाइएगा। और हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 2, 5, 8, 11 इज क्या है? आप इसकी डी की वैल्यू कैलकुलेट करिए, देखो कितनी बार रिपीटेड हुए, सीबीएसई, आईसीएसई एंड यूपी बोर्ड एंड बिहार में भी रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। और ये इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, या फिर इनवर्स हो गया, सेम हो गया, कांस्टेंट। इसको क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो मैं आपको बोला था कमेंट में करना, फिर भी करना है। द पॉइंट वेयर द वाई एक्सिस इंटरसेप्ट एंड एक्स एक्सिस, देखो दोनों के लिए मैं बोला हूं, आप ये दोनों को कंफर्म कर लीजिएगा। और फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट द नंबर ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ए सर्कल इज। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, तो आप उसको पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिक साइड्स क्या होंगे? भुजा ए वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट क्या होंगे? आप इसको देख लीजिएगा, कमेंट में और रिप्लाई जरूर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या होंगे? द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या होगी? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। देखो मेरा सीरीज बनाने का पर्पज यही था कि जितने लोग स्टूडेंट पीवाईक्यू के चक्कर में कई सारे पेपर को एनालिसिस करते हैं और वो फिर समझ नहीं पाते, तो बेसिकली मेरा पर्पज यही था कि आपको हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू अगर 20 मिनट में मिल जा रहे हैं, आप इस वीडियो को अपना टाइम वेस्ट ना कर करके आप कोई काम कर रहे हैं तो आप वहां बैठ के देख सकते हैं, चाय पी रहे हैं वहां बैठ के देख सकते हैं, यानी आप अपने क्वेश्चन को रिवाइज खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। नो डाउट एक बार अगर आप ये वीडियो को देखेंगे आपको लगेगा समझ, फिर दोबारा आप फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग पढ़ते रहो, अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहो। 17 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है और अभी बीएड बोर्ड बिहार का यानी बिहार बोर्ड का पेपर चल रहा है, आप लोग एक बार देख लो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, बाय बाय।